आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक में पहले पढ़ेंगे रिलेशंस, दूसरे में पढ़ेंगे फंक्शंस। तो पहले रिलेशन के लिए कि रिलेशन क्या होता है इसकी एक डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। जैसे कि रिलेशन के लिए पहली डेफिनेशन है अ रिलेशन आर इन अ सेट a called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R is equal to, ये हो जाएगा मेरा फाई, यानी कि सबसेट ऑफ एक रो से, यानी कि इसका कोई एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट नहीं होगा, उस रिलेशन को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन फाई। उसके बाद अ रिलेशन आर इन अ सेट A is called universal relation if such element of A is related to every element of A, that is R is equal to A क्रॉस A सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब इसके सारे एलिमेंट सेकंड वाले में प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन भी इसको बोला जाता है। यहाँ लिखा है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब अगर उसके सारे एलिमेंट दूसरे किसी मतलब सेट में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, आर इज इक्वल टू दिया है ए बी, एक रिलेशन दिया है आर रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। मतलब देखना है कि इस वाली कंडीशन में a माइनस बी इज इक्वल टू 10 हो सकता है या नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होता तो फिर ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन में ये a माइनस बी इज इक्वल टू 10 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू मान लें वहाँ पे 1 रखूँ, 1 माइनस 2 करूँ तो तब भी क्या आएगा, -1 आएगा। 2 3 रखूँ -1 आएगा, 3 2 करूँ तब भी 1 आएगा। ये जो 10 है किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। इनको हम टाइप ऑफ रिलेशन भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन भी इनको हम बोल सकते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन के लिए एक तो हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, दूसरा हमारा ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब थोड़ा सा अगर खाली रिलेशन की बात करें, ओनली रिलेशन, रिलेशन का मतलब ये है कि एक कंडीशन दे के रखेगा, यानी कि मान लें मैं ए इज इक्वल टू कोई सेट लिया मैंने 2 और 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट है मेरे पास, जैसे कि मान लो वो बी है, बी में मैंने 4 और 5 दो एलिमेंट इसमें ले लिए। अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखूँ, ठीक है, तो क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 4, 2 का 5 के साथ भी रिलेशन होगा, और 3 का 4 के साथ भी रिलेशन होगा, और 5 के साथ भी एक रिलेशन होगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, हमारा एक रिलेशन हो गया, आर इज इक्वल टू, यानी कि आर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ए बी सच डैट ए क्रॉस बी, यानी कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, या आर इज इक्वल टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसके लिए अगर एक ही एलिमेंट दे के रखता, मान लें मुझे ए दे के रखा, तो फिर इसके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक रिलेशन। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम टाइप ऑफ रिलेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, उनको भी करना है। फिर आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन।
इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक में पहले पढ़ेंगे रिलेशंस, दूसरे में पढ़ेंगे फंक्शंस। तो पहले रिलेशन के लिए कि रिलेशन क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। जैसे कि रिलेशन के लिए पहली डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर इन अ सेट अ कोल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा फाई, यानी कि सबसेट ऑफ एक रो से, यानी कि इसका कोई एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट नहीं होगा, उस रिलेशन को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन फाई। उसके बाद अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if such element of A is related to every element of A, that is R is equal to A क्रॉस A सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब इसके सारे एलिमेंट सेकंड वाले में प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन भी इसको बोला जाता है, यहाँ लिखा है यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब अगर उसके सारे एलिमेंट दूसरे किसी मतलब सेट में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, आर इज इक्वल टू दिया है ए बी, एक रिलेशन दिया है आर रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। मतलब देखना है कि इस वाली कंडीशन में ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 हो सकता है या नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होता तो फिर ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन में ये ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू मान लें वहाँ पे 1 रखूँ, 1 माइनस 2 करूँ तो तब भी क्या आएगा, -1 आएगा। 2 3 रखूँ -1 आएगा, 3 2 करूँ तब भी 1 आएगा। ये जो 10 है किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। इनको हम टाइप ऑफ रिलेशन भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन भी इनको हम बोल सकते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन के लिए एक तो हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, दूसरा हमारा ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब थोड़ा सा अगर खाली रिलेशन की बात करें, ओनली रिलेशन, रिलेशन का मतलब ये है कि एक कंडीशन दे के रखेगा, यानी कि मान लें मैं ए इज इक्वल टू कोई सेट लिया मैंने 2 और 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट है मेरे पास, जैसे कि मान लो वो बी है, बी में मैंने 4 और 5 दो एलिमेंट इसमें ले लिए। अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखूँ, ठीक है, तो क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 4, 2 का 5 के साथ भी रिलेशन होगा, और 3 का 4 के साथ भी रिलेशन होगा, और 5 के साथ भी एक रिलेशन होगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, हमारा एक रिलेशन हो गया, आर इज इक्वल टू, यानी कि आर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ए बी सच डैट ए क्रॉस बी, यानी कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी या आर इज इक्वल टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसके लिए अगर एक ही एलिमेंट दे के रखता, मान लें मुझे ए दे के रखा, तो फिर इसके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक रिलेशन। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम टाइप ऑफ रिलेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, उनको भी करना है फिर।